फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे, जिसमें जीएस प्लस हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बड़ा इमामबाड़ा ये लखनऊ में है, निशात बाग जम्मू कश्मीर में है, फिरोज शाह कोटला ये दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में नहीं, ये न्यू दिल्ली में है। यहाँ पे ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। यहाँ पे नहीं पूछा है। यहाँ पे हुमायूं का मकबरा न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निगिरी किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? तो पारसी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अग्निगिरी जिसे फायर टेम्पल कहा जाता है, पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल माना जाता है। पारसी धर्म में अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है, जिसके कारण वे अपने घरों में अग्नि प्रज्वलित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो परमवीर चक्र, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। परमवीर चक्र वीरता का सर्वोच्च सम्मान सूचक पदक है, जो जल थल नभ में शत्रु के सामने असीम पराक्रम तथा अदम्य साहस दिखाने या आत्म बलिदान करने पर भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 से शुरू किया गया। यह पदक मरणोपरांत भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अमीर खुसरो का जन्म स्थान है? तो यहाँ पे कासगंज, ऑप्शन बी सही हो जाए। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में एटा, उत्तर प्रदेश के पटियाला कासगंज नामक कस्बे में गंगा के किनारे हुआ। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली तथा तबला वाद्य यंत्र के जनक माने जाते हैं। इन्हें तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, C+++3+, यहाँ पे C3+ हो जाएगा। CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क ना, रीड ओनली मेमोरी एक हार्डवेयर होता है। CD रोम में डाटा संग्रह किया जाता है, जिसे आसानी से बदला या अलग नहीं किया जा सकता है। इसे लेजर किरणों के प्रयोग से पढ़ा जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं, ऑप्शन बी सही है। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा सम्मिलित हैं। संसद के निम्न सदन को लोकसभा, जिसमें 545 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों में 543 निर्वाचित, 2 सदस्य एंग्लो भारतीय वर्ग से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। राज्यसभा में टोटल 245 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा एवं सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव होता है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 और राज्यसभा में 250 है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है? तो ब्राज़ील, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल, ऑप्शन सी सही है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। साधारणतः उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्रियों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। जब कभी राज्यपाल को कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है, तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही यह कार्य करता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में चुनाव पश्चात मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कहाँ पे? दिल्ली में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व में किस देश में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है? तो श्रीलंका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे श्रीलंका में।
विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की एस भंडारनायके थी, जबकि मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तथा बेगम खालिदा जिया ये बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो 126, ऑप्शन बी सही है। असम विधानसभा में कुल 126 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जिनमें 8 सदस्य अनुसूचित जाति के तथा 16 सदस्य अनुसूचित जनजाति से निर्वाचित किए जाते हैं। असम की विधानसभा में स्वायत्तशासी जिले के संबंध में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी सही है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र है, जो देश की समस्त आय का 49% योगदान करता है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग, दूरसंचार, यातायात आदि की गणना की जाती है, जबकि कृषि का योगदान 18.5% है। यह शेष आय का स्रोत व्यापार और उद्योग से पूरा होता है। शेष आय का स्रोत व्यापार और उद्योग से पूरा होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर हैं, तो जेके उदेसी ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे जेके उदेसी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शून्य आधारित बजट तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है? तो अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका की। यहाँ पे हम देखते हैं, शून्य आधारित बजट प्रक्रिया मूलतः अमेरिका की देन है। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के नेतृत्व में इसके प्रतिपादक पीटर पायर थे। यह प्रक्रिया भारत में राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कुछ विभागों में लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो 1/3, ऑप्शन ए सही है। भारत की कुल कृषि की भूमि का 1/3% भाग सिंचित क्षेत्र में आता है। वर्तमान में भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का 37% भाग बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन है। वर्तमान समय में भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का 63% भाग छोटी सिंचाई योजनाओं के अधीन है। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र चीन 21% में है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र 1360 लाख हेक्टेयर के लगभग 33% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। सिंचाई के निम्न साधनों द्वारा सिंचाई की जाती है, जो निम्नलिखित हैं। कुआं व नलकूप 55.9%, नहर से 31.4%, तालाब से 6.1% और अन्य स्रोत से 0.6% भाग की सिंचाई की जाती है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो गेहूँ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू की गई कृषि उत्पादन योजना 1965 में भारतवर्ष में सर्वप्रथम कृषि क्रांति के रूप में शुरू की गई, जिसमें सर्वाधिक प्रभाव गेहूं के उत्पादन पर पड़ा। इसके नेतृत्व में प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन ने गेहूं की कतिपय नवीन प्रजातियों की खोज की, जिनमें प्रमुख थी सोनारा 21 के 68 मोती इत्यादि थी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं? तो ऑप्शन सी थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जनक वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौजूदा समय में कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई क्या है? तो बाइट है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी, कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई बाइट है। कुल 8 बिट मिलकर 1 बाइट का निर्माण करती हैं। किसी भी ऑस्की कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 1 बाइट खर्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीपीयू की क्षमता किसमें मापी जाती है? तो MIPS में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। MIPS में मापी जाती है। यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर की 4 इकाइयाँ होती हैं। कौन कौन सी? पहली है इनपुट यूनिट, दूसरी है यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे CPU कहा जाता है।
तीसरा है एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट और चौथा है आउटपुट यूनिट। डेटा को कंप्यूटर में इनपुट यूनिट के द्वारा प्रविष्ट किया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा आवश्यकता अनुसार एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट के सहयोग से डेटा को व्यवस्थित तथा संसाधित किया जाता है और अंत में आउटपुट यूनिट द्वारा उन्हें डेटा या इंफॉर्मेशन के रूप में निर्गमित किया जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। सीपीयू की क्षमता MIPS मेगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड से मापी जाती है। यह केवल साधारण कंप्यूटर के लिए ही होती है, जबकि सुपर कंप्यूटर के लिए सीपीयू की क्षमता MFLOPS यानी कि मेगा फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड होता है। यहाँ पे ऑपरेशंस पर सेकंड होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह टुंडीलाट, बाबा मोहन सिंह भगना और गुरदीप सिंह जुड़े थे। तो यहाँ पे गदर आंदोलन से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गदर आंदोलन, यहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लाला हरदयाल ने की थी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र की कौन सी कार्यकारिणी भाषा है? तो फ्रेंच ऑप्शन ए सही हो जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं कार्य करने वाली भाषा दो हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। अन्य भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है चीनी, रसियन, अरबी तथा स्पेनिश हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा एक स्थल गुजरात में नहीं है? तो सूतकांगेडोर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सूतकांगेडोर दक्षिणी बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज 1927 में आरएल स्टाइन ने किया था। यह मनुष्य की अस्थि राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी से बनी चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 1 मई को, यहाँ पे 1 सेकेंड, 1 मई को कहा जाता है तो मजदूर दिवस ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 मई को मजदूर दिवस और 5 जून को पर्यावरण दिवस, हिंदी दिवस 14 सितंबर को और 12 मई को मातृ दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है जस्ता, ऑप्शन डी सही हो जाए। शुष्क सेल में प्रयुक्त जस्ता कैथोड का तथा कार्बन एनोड का कार्य करती है। जस्ता से बने एक पात्र में NH4Cl या ZnCl का पेस्ट भर कर मध्य भाग में कार्बन की छड़ को डाल दिया जाता है तो एनोड धनात्मक कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बर्मा का नया नाम क्या है? तो म्यांमार हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको एम्पायर सिटी कहते हैं? तो न्यूयॉर्क को, ऑप्शन ए सही है। न्यूयॉर्क उत्तरी अमेरिका का सबसे सुंदर शहर है जिसे अपनी धारणीयता और प्राकृतिक स्रोतों के कारण एम्पायर स्टेट या एम्पायर सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को, ऑप्शन ए सही है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्की की राजधानी अंकारा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टर्की की राजधानी अंकारा है। तेहरान की राजधानी ईरान है। तेहरान ईरान की राजधानी है। यहाँ पे बेरूत लेबनान की राजधानी है। अम्मान जॉर्डन की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है पूछा है यहाँ पे? तो CCl4, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाए। CCl4 ध्रुवीय यौगिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है तो उत्तल दर्पण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण होता है। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पढ़ने के लिए भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑस्ट्रियोमैलेशिया ऑस्ट्रोमैलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी, ऑप्शन डी सही है। ऑस्ट्रियोमैलेशिया विटामिन डी की कमी से वृद्धों में होने वाला रोग है। किसमें होता है? वृद्धों में। इसमें हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं जिसे ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? तो बिलासपुर, ऑप्शन बी सही है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जनपद में स्थित है। इस कोलफील्ड के अंतर्गत कोबरा, शाहडोल, अंबिकापुर आदि खदानें आती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में वह कौन सा तत्व है जो कि रक्त को वाहिनियों में जमने से रोकता है? तो हिपैरिन, ऑप्शन सी सही। हिपैरिन रक्त में पाया जाने वाला वह तत्व है जो धमनी या शिराओं में रक्त को जमने नहीं देता। इसके विपरीत विटामिन के रक्त का थक्का बनाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर के लक्ष्मण नामक कार्टूनिस्ट किस अखबार से संबंधित है? तो टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सही है। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया से संबंधित थे, जिनमें उनके कार्टून कॉलम प्रकाशित होते थे। ज्ञातव्य है कि आर के लक्ष्मण प्रसिद्ध कहानीकार आर के नारायणन के छोटे भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेनलेस स्टील किस अवयवों का मिश्रण है? तो यहाँ पे लोहा प्लस जिंक प्लस क्रोमियम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे स्टेनलेस स्टील यहाँ पे इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पिन कोड प्रणाली कब लागू की गई? तो वर्ष 1972 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1972 में पोस्टल इंडेक्स जिसे पोस्टल इंडेक्स नंबर अर्थात पिन कोड की शुरुआत भारतीय डाक तार विभाग द्वारा 15 अगस्त 1972 को की गई। पिन कोड के माध्यम से डाक की डिलीवरी संबंधित पोस्ट ऑफिस को बिना कोई त्रुटि हुए निर्बाध रूप से हो सके, इसके लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? तो बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी, ओंकोलॉजी ये कैंसर का अध्ययन तथा डर्मेटोलॉजी ये त्वचा का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, टॉयलिन एंजाइम का संबंध है लार से? यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। लार सदैव लार ग्रंथियों से स्रावित होती रहती है, जिसमें 98% जल तथा शेष 2% अन्य पदार्थ तथा टॉयलिन एंजाइम होता है जो मंड को शर्करा में बदलता है और म्यूसिन लुगदी को चिकना बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दूरदर्शन पर पहली बार समाचार वाचिका थी? तो प्रतिमा पुरी, ऑप्शन ए सही है। भारतीय दूरदर्शन की पहली महिला समाचार वाचिका प्रतिमा पुरी थी। शिमला के लाल पानी की निवासी प्रतिमा पुरी गोरखा परिवार से संबंधित थी। इनकी माता का नाम विद्या रातन था। अखिल भारतीय रेडियो द्वारा प्रस्तुत समाचार को इन्होंने पहली बार 15 सितंबर 1959 को भारतीय दूरदर्शन पर पढ़ा था। देखने में सुंदर और अच्छी आवाज़ की धनी प्रतिमा पूरी प्रारंभिक दौर में एक उद्घोषिका के रूप में दूरदर्शन सेवा में प्रवेश किया था, जिन्हें भारत का स्क्रीन फेस कहा जाता था। इनकी मृत्यु 29 जुलाई 2007 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो यहाँ पे चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है।
ऑप्शन ए सही हो जाए। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। विशाखापट्टनम 1933 में विकसित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसे ब्रिटिश शासकों द्वारा सन 1672 में विकसित किया गया था, जो एक प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। 1 अप्रैल 1930 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की स्थापना की गई, जो 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जानी जाने लगी। यही ऑल इंडिया रेडियो 1956 से आकाशवाणी के नाम से जाना जाने लगा। अब भारत आज़ाद हुआ तो ऑल इंडिया रेडियो के दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ तथा तिरुचि 6 स्टेशन थे। 3 अक्टूबर 1957 से विविध भारती सेवा शुरू की गई। 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के साथ ही दूरदर्शन सेवा भी शुरू की गई, जिसे 1 अप्रैल 1976 से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पृथ्वी से उपग्रह छोड़ने का केंद्र स्थित है? तो श्रीहरिकोटा। ऑप्शन बी सही है, श्रीहरिकोटा स्थित है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिशूल क्या है? तो प्रक्षेपास्त्र है। ऑप्शन बी सही है। सतह से हवा में मार करने वाली त्रिशूल एक एंटीसेप्टर मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 9 किलोमीटर है। इससे अधिकतम 25 किलोमीटर की मार की जा सकती है। इसकी सहायता से परमाणु एवं रासायनिक दोनों प्रकार के हथियार छोड़े जा सकते हैं। यह हेलीकॉप्टर से भी दागी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ग्रेनेडा स्थित है तो कैरेबियन सागर में। ऑप्शन बी सही। ग्रेनेडा दक्षिण पूर्वी कैरेबियन सागर में ग्रेनेडियंस के दक्षिण में स्थित एक संप्रभु देश है, जो ग्रेनेडा द्वीप तथा 6 छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। 344 वर्ग किलोमीटर में फैले इस देश की अनुमानित संख्या 11,000 तथा 1,10,000 तथा राजधानी सेंट जॉर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे गोदान उपन्यास किसने लिखा? तो प्रेमचंद्र ने। ऑप्शन बी सही है। प्रेमचंद्र का उपन्यास है गोदान। यहाँ इनके अन्य उपन्यास में हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, मंगल सूत्र, ये सब इनके अन्य उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो बनारस में। ऑप्शन बी से। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक संग्रहालय है। यहाँ भारत में प्रचलित लगभग सभी शैलियों के चित्रों का विशाल संग्रह है। भारत कला भवन की स्थापना राय कृष्णदास ने सन 1920 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित पहला उपग्रह है? तो आर्यभट्ट। ऑप्शन ए सही है, आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। 19 अप्रैल 1975 को रूसी रॉकेट कॉसमॉस से छोड़ा गया था। इसका वजन 360 केजी था। इसका नामकरण प्रसिद्ध भारतीय खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट के नाम पर किया गया था। इसका निर्माण भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया था। इसके द्वारा एक्स-रे किरणों के खगोलीय उपयोग, वैमानिकीय एवं अंतरिक्ष के विषय में विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने हेतु किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भारत की सर्वाधिक प्रसारित पत्रिका कौन सी है? तो यहाँ पे सरल सलील। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सरल सलील। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखते हैं यहाँ से
इस पैसेज से हमें 51 से 55 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे पहले हम इस पैसेज को पढ़ेंगे। तो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृत, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। यहाँ पे आगे देखते हैं हम। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषि कुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या वदन या शिखा सूत्र रख कर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, तो अन्य छात्र उसे बुद्धू या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधानुकरण को ही प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चारित्र्य दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है, तो यहाँ पे राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं, तो उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है चरित्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सदैव में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है, ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे सदैव में वृद्धि संधि है। महर्षि में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है, व्यंजन नहीं, गुण संधि है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसंधि में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है, ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पंचवटी में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पंचवटी में द्विगु समास है। घनश्याम में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है, ऑप्शन बी सही है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। जब उपसर्ग आगे लगा हो जिनमें वो अव्ययी भाव समास होता है, ऑप्शन सी सही है। उपसर्ग लगा हुआ प्रत्येक शब्द अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर पर धारण करने योग्य शिरोधार्य होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके लिए शिरोधार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो छिंद्रानवेशी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसे छिंद्रानवेशी कहा जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें, बहुत अधिक जानकारी रखने वाला बहुज्ञ होगा। यहाँ पे बहुत अधिक जानकारी रखने वाला बहुज्ञ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे उल्टी गंगा बहना, इसके लिए कौन मुहावरे का अर्थ क्या है, प्रतिकूल कार्य करना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उल्टी गंगा बहना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना में
इसका अर्थ क्या होगा, सबसे अलग रहना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, धूप में बाल सफ़ेद न करना, धूप में बाल सफ़ेद न करना, अनुभवी जीवन बिताना, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम तोड़ना, अंगूठी उक्ति लिखना, यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजन है, तो यहाँ पे ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा और हा, यहाँ पे 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह किस कवि के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे केशवदास, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं, तो मोहन राकेश, ऑप्शन बी सही है, मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन के लेखक मोहन राकेश हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, काकू का अर्थ है, तो व्यंग्य, यहाँ पे व्यंग हो जाएगा, काकू करते हैं यहाँ से व्यंग होगा। काकू का आशय यहाँ पे व्यंग्यार्थक भाव में प्रयुक्त होता है, ना कि इसका आशय कौवा, कटु अथवा चाचा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भाव भारहि संयुक्त राकस को वन जाय रसातल में अनुराग्यों, जग में जय शब्द समेतहि केशव, राज विभीषण के सिर साज्यों, यह किस छंद में है, तो मतंग यंद, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस छंद में 6 चरण होते हैं, तो छप्पय, ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है, तो उत्साह, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हिल रावे दुल रावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे में कौन सा रस है, तो वात्सल्य रस है, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो काल, यहाँ पे तत्सम है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। बाकी ये सब तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे शुद्ध वर्तनी छांटना है, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी बताना कौन सा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आशीर्वाद ऐसे रहता है, यहाँ पे अवतार सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ पे नेक्स्ट है, जी विषा सही हो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐश्वर्य, ए वाला रहेगा, ए नहीं रहेगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्द यहाँ पे बताना है, अनादर का विलोम आदर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। ज्ञानी का अज्ञानी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रारंभ का समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सदय का निर्दय हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऋजु का वक्र हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्द नहीं है, यहाँ पे पूछा है कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे पूछा है कौन सा सुमेलित, पौराणिक प्राचीन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तामसिक का विलोम क्या होगा, तो तामसिक का सात्विक हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तामसिक का सात्विक, अभय का भयभीत, दृढ़ का अदृढ़ हो जाएगा, सामिस का निरामिस हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अमृत का विलोम क्या होगा, तो अमृत का विष हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अमृत का विष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी में कौन सा रस है, तो वियोग श्रृंगार रस है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्दिन बसत नैन हमारे में किस रस का वर्णन किया गया, तो श्रृंगार रस, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आधी यहाँ पे आधी किसका, इसमें आधी का पर्यायवाची नहीं है, तो भयंकर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरु का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, तड़ाग हो जाएगा। तरु का पर्यायवाची विपट, पादप, धूम्र है, जबकि तड़ाग तालाब से संबंधित है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनाधिप का पर्यायवाची नहीं है, असम है यहाँ पे, ऑप्शन ए सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च का पर्यायवाची नहीं है, तो विशाल हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे।
जलाधि का पर्यायवाची इसमें नहीं है तो दधि हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दधि इसका पर्यायवाची नहीं है, जबकि जलधि का नीरधि हो जाएगा, पयोधि हो जाएगा, उदधि हो जाएगा। ये सब इसके पर्यायवाची हैं। दधि का आशय दही से है। यहाँ पे हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। तो ये बीएड एंट्रेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, साथ ही अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे आप बार बार देखिएगा। थैंक यू।